नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के राजनीति विज्ञान का पेपर जो आपके आज सुबह की पारी में संपन्न हुआ था उसके समाधान देखेंगे। प्रश्न में पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखने का था, जिसमें पहला दिया गया है भारत की पूर्वी अवलोकन की नीति का लक्ष्य क्या है। विकल्प दिए गए हैं अ चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, ब जापान के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, जो सी है आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, और डी है सार्क देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए भारत की पूर्वी अवलोकन की नीति का ये लक्ष्य है। दूसरा है कच्चा तीवु विवाद संबंधित था। विकल्प दिए गए हैं ए जो है भारत श्रीलंका से, बी भारत बांग्लादेश से, सी भारत नेपाल से, या डी भारत पाकिस्तान से। तो जो ये कच्चा तीवु विवाद था वो भारत और श्रीलंका से संबंधित था। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विकल्प दिए गए हैं ए 1965 में, बी 1975 में, सी 1985 में, या डी 1995 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में। चौथा है 1972 की जैविक हथियार संधि BWC कितने देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। विकल्प दिए गए हैं ए 200, बी 192, सी 155, या डी 181। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 192। जो BWC संधि थी वो 192 देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। प्रश्न क्रमांक 5 है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग पूरे देश में कब शुरू किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं ए सन 2001 में, बी सन 2002 में, सी सन 2003 में, सन 2005 में। तो ईवीएम का जो उपयोग था पूरे देश में 2004 से शुरू किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। विकल्प है गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, या मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो हमारे देश की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। आपका बी जो उत्तर है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है भारत ने शांति सेना श्रीलंका में संरिक्त स्थान में भेजी थी। तो भारत ने 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। दूसरा है समकालीन विश्व राजनीति रिक्त स्थान के उपयोग से जुड़े मुद्दों से भी प्रभावित होती है। जो समकालीन विश्व की राजनीति है वो प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़े मुद्दों से भी प्रभावित होती है। सही उत्तर आ जाएगा प्रौद्योगिकी। तीसरा है कांग्रेस पार्टी का जन्म संरिक्त स्थान में हुआ था। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। ये आपके जो पहले अभ्यास प्रश्न पत्र करवाए थे उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चौथा है पाथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक रिक्त स्थान है। जो सत्यजीत राय थे, जिनको सत्यजीत रे भी कहा जाता है, वो पाथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक हैं। पांचवा है भारतीय राष्ट्रपति रिक्त स्थान ने श्रीमती इंदिरा गांधी के परामर्श पर भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। इसका सही उत्तर आ जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जब इंदिरा गांधी के परामर्श पर देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर रिक्त स्थान में। तो स्वर्ण मंदिर हमारे पंजाब के अमृतसर में स्थित है। सिखों का प्रसिद्ध मंदिर है अमृतसर, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 पर सत्य और असत्य का चयन करना है। पहला है आपका सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क देशों का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, सत्य हो जाएगा। दूसरा है भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा। ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए थे। यह सत्य हो जाएगा, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। चौथा है प्रेस सेंसरशिप के अंतर्गत समाचार पत्रों में कोई खबर छापने से सरकार से अनुमति लेनी होती है। बिल्कुल सही। पांचवा है विविधता में एकता भारत की संस्कृति। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, भारत विविधता में एकता वाला देश है। छठा है भारत में 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है भारत द्वारा परमाणु परीक्षण 1974 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। पहले को मिलाएंगे तीसरे से।
दूसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। तीसरा है विश्व ओजोन दिवस। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चौथा है रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, उसका शहर था एक रियो डी जेनेरियो, वहां पर हुआ था। वो हुआ था 1992 में, 1992। पांचवा है आपातकाल। आपातकाल हमारे देश में लगा था 1975 में, 1975। छठा है छात्र संगठन, इसको मिलाएंगे पांचवे से। सातवां है क्षेत्रवाद के उदय का कारण, भाषाई लगाव, भाषाई अलगाव। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। सही उत्तर आ जाएगा पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। प्रश्न क्रमांक 3 है वैश्विक सुरक्षा क्या है। तो सैन्य एवं कूटनीतिक उपाय जिससे संयुक्त राष्ट्र और नाटो में आपसी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वैश्विक सुरक्षा कहलाता है। 4 है भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सर्वप्रथम राज्य था। सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 5 है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। चुनाव आयोग का गठन सन 1950 में हुआ था। छठा है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। वर्गीन कुरियन। सही उत्तर हो जाएगा वर्गीन कुरियन, मिल्कमैन के नाम से प्रसिद्ध है। असंलग्नता का अर्थ एक वाक्य में दीजिए। असंलग्नता का अर्थ होता है असमान या बेमेल। चलिए, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।